हो क्या रहा है कि हमारी डाइट से फाइबर जो है वो खत्म होता जा रहा है और खत्म हो चुका है राधा, क्योंकि जो हम लोग आटा खाते हैं उसमें से मील में से पहले ही फाइबर एक्सट्रैक्ट करके और उसके कैप्सूल्स बना के वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कई बार हम मील का आटा खाते हैं और सफेद रोटियां बहुत अच्छी सुंदर आकार में बनती है, उसमें फाइबर ही नहीं होता। तो मोटा अनाज खाने की तैयारी करें। जो आज का जो आपको लेसन होगा, जितना मोटा अनाज खा सकते हैं, राइट। रागी है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, चना है, जो पहले सब लोग खाते थे और हेल्थ, जो गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ है, बहुत अच्छी रहती थी। आज हर व्यक्ति इससे परेशान है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए एक ही सूत्र है कि कार्बोहाइड्रेट की वैसे तो क्वांटिटी कम करें, ये भी बताया था, लेकिन बैलेंस कैसे करें? फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, राइट। फाइबर क्या है? फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है और इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट तो जितने भी होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, और ये ऐसे ही जैसा जाता है अनडाइजेस्टेड बॉडी से पास होता है, लेकिन ये बॉडी की शुगर को रेगुलेट करने में सबसे बड़ी हेल्प करता है और आपकी हेल्थ को, गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो जो न्यूट्रिशन में जो आपको सजेस्ट की गई है डाइट, उस हर फूड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके वेट लूज में, आपकी बेली फैट रिडक्शन में। ये सब चीजें आपको इसलिए ध्यान से सुननी है कि इन सब का इंपॉर्टेंस है जो आपको डाइट और न्यूट्रिशन चार्ट दिया गया है। और जिन्होंने अभी तक अपना डाइट चार्ट या न्यूट्रिशन चार्ट नहीं बनवाया है, कनेक्ट विद मी इन द डे टाइम। फोन आपके कम्युनिटी के अंदर मेरा है, आप कनेक्ट करें सो दैट वी कैन प्रिपेयर योर चार्ट, न्यूट्रिशन और डाइट। अब आती है फाइबर कितने तरह के, टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सोलुबल फाइबर और एक इनसोलुबल फाइबर। सोलुबल फाइबर क्या है? पानी में घुल जाता है और इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल्स को लोअर करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो दो चीजों में बहुत बड़ा रोल है इसका। एक तो शुगर के पेशेंट के लिए मस्ट है फाइबर का इंटेक, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल की बात की थी ना, खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ऐसे फूड जो सोलुबल फाइबर से रिच हैं उसमें आता है ओट मिल्क, यानी ओट्स जो आप खाते हैं, ओट मिल्क, चिया सीड्स, इनको ले सकते हो आप, नट्स ले सकते हैं, एप्पल्स और ब्लूबेरीज में भी सोलुबल फाइबर होता है। और बाकी आपको एक शानदार सप्लीमेंट भी टीम की तरफ से रिकमेंड किया गया है, उसमें सोलुबल फाइबर है। तीसरी जो सेकंड चीज है इनसोलुबल फाइबर, ये क्या होता है? डिसॉल्व नहीं होता पानी में। इट कैन हेल्प फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका रोल ही है कि जो फूड आपका खाना आपने खाया और उसको मूव कराने में, बल्क बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने में। इनसोलुबल फाइबर, तो ये क्या करता है इनसोलुबल फाइबर? ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। सोलुबल फाइबर आपके ब्लड ग्लूकोज को सही करेगा, कोलेस्ट्रॉल को सही करेगा, और एक और इसका बहुत ब्रह्मास्त्र में आपको पॉइंट बताऊंगा ये क्या करता है। इनसोलुबल फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, क्योंकि फूड को सारा इकट्ठा करके मूव कराता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बाहर निकालने के लिए। ऐसे जो फूड है जो इनसोलुबल फाइबर रिच हैं, इसमें आपका होल व्हीट आता है, ब्राउन राइस, लीफी ग्रीन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स, ये सब चीजें आप इनसोलुबल फाइबर के अंदर ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि और क्या करता है? ईटिंग मोर सोलुबल फाइबर
why we have recommended our team to use soluble fiber. Soluble fiber अगर आप अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, it will help you lose belly fat. जो belly fat है इसको lose करने में help करेगा and prevent belly fat again. आपको दोबारा से जो पेट पे जो चर्बी है उसको बढ़ने भी नहीं देगा। तो ये एक तीसरा इसका स्ट्रोक पॉइंट है कि ये शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को सही करता है और बेली फैट को पहले चीज कम करता है और रेगुलर डाइट में है तो ये बढ़ने नहीं देगा बेली फैट को अगेन। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब आता है कि हमें कितने फाइबर की जरूरत है रोज, आरडीए जिसे कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो एवरेज अगर मैं बात करूं सबके लिए, तो पहले हम बात करते हैं कैलोरी, क्योंकि हमारी सबकी बॉडी अलग है और हम अलग अलग फूड खाते हैं। तो कैलोरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, फिर समराइज भी करूंगा। अगर आप 1000 कैलोरी खाते हैं, जो यहां बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं खाता, राइट, उससे बहुत गुनी ज्यादा हमारी बॉडी में जाती है कैलोरीज। 1000 कैलोरीज पर आपको 14 ग्राम फाइबर की जरूरत है एवरी सिंगल डे। लेकिन हमारी कैलोरी अगर 2000 हो गई तो आप कैलकुलेट करिए 28 ग्राम आपको फाइबर चाहिए ही चाहिए। और 3000 कैलोरी की अमूमन हम 2500, 3000, 4000 कैलोरी तक खाते हैं इन होल डे। तो पेट कम कैसे हो, वजन कम कैसे हो? इंक्रीज इनटेक ऑफ फाइबर। अगर आप 3000 कैलोरी लेते हैं तो 42 ग्राम फाइबर आपको जरूरत है रोज इनटेक करने की। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितना हमें मिल रहा है? तो अगर मैं हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का एक स्टडी बात करूं तो अभी हम सब जानते हैं कि 10 to 15 ग्राम ही हमें डाइट से फाइबर मिल पा रहा है। बहुत आप सीरियस हैं, कॉन्शियस हैं, छांट के लाते हैं आटा और होल फ्रूट खाते हैं, जूस नहीं पीते उसका, तो आपको 10 to 15 ग्राम अपनी डाइट से मिलेगा। और अगर आप 3000 कैलोरी ले रहे हैं, 2500-3000 कैलोरी, तो आपको 28 ग्राम चाहिए, जो अभी मैंने आपको बात की। तो आपका डेफिशिएंसी तो 50% रोज हो रही है। तो गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, शुगर बढ़ना, एलडीएल बढ़ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना और पेट खराब, तो आपका सब कुछ खराब है। यानी गट हेल्थ अगर खराब है तो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ब्रेन डिस्टर्ब है तो गट हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। तो कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ क्या है? पेट है। तो अगर हमको अपने पेट को सही रखना है तो फाइबर का इंटेक सही करके कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करने हैं। सो अब सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन कैसे हो? तो एवरीवन जो हम खाना खा रहे हैं, हम 25 से 35 ग्राम फाइबर का इंटेक कंफर्म करें अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर आप 10 से 15 ग्राम फूड से ले रहे हैं, और जिनको फाइबर का एक सप्लीमेंट भी सजेस्ट किया गया है, तो वो 4-4 ग्राम 2 बार ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप 25 ग्राम फाइबर की तरफ पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा डाइट में कॉन्शियस हो, होल फ्रूट खाएं, ओट्स अपनी डाइट में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो आपका फाइबर इंटेक एडिक्वेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब फाइबर इंटेक बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका बेली फैट या फैट नहीं बढ़ा सकता। ऑटोमेटिकली आप जिस पोजीशन पे हैं विद एक्सरसाइज, आप बिल्कुल कंप्लीटली लाइफ टाइम फिट रहेंगे और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज हो जाएगी। सो हम यहाँ लाइफ स्टाइल कन्वर्जन में हैं, राइट? तो हर जो कंपोनेंट आपको मैंने न्यूट्रिशन का सजेस्ट किया है, टीम ने सजेस्ट किया है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके फैट रिडक्शन में, बेली फैट को घटाने में। तो डोंट अवॉइड दैट। अगर मैं इन होल बात करूं तो हम 4 बार खाना खाते हैं दिन में, अमूमन लोग, ब्रेकफास्ट, लंच 4-5 बजे, फिर स्नैक्स और डिनर। और एक्सरसाइज कितने बार कर रहे हैं हम लोग? 90% लोग तो करते ही नहीं है।
एक्सरसाइज हम लोग एक टाइम करते। तो इन होल अगर मैं कंबाइंड बात करूं, अगर आपको बॉडी को फिट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो 80% आपके मील्स, फूड, न्यूट्रिशन और डाइट का रोल है। 20% एक्सरसाइज का है, क्योंकि 4 बार खा रहे हो और एक बार आप उसको गलाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो कोशिश करें कि जो डाइट और न्यूट्रिशन चार्ट सजेस्ट किया गया उसको एज इट इज फॉलो करें। यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर बॉडी। बहुत ही शानदार जो आपने गोल लिया इस साल का फिटनेस, उस गोल को आप आराम से अचीव कर पाओ।